हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। और आज का जो टॉपिक है वो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे फाइंड करते हैं। तो जब हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट जब फाइंड कर रहे होते हैं, सबसे पहले तो ये बताओ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है। तो ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। ये क्या है? जनरल फॉर्म है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जनरल फॉर्म या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म बोल लो, कुछ भी बोल लो, है ना। तो ये जनरल फॉर्म होती थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, और इसके रूट्स हम निकालते थे। रूट्स बोलो या फिर सॉल्यूशन बोलो, जब हम रूट्स या सॉल्यूशन निकालते थे यानी कि हम एक्स की वैल्यूज निकालते थे। और आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमम पावर 2 होती है, ये 2 मैक्सिमम पावर को ही डिग्री बोलते हैं, 9th क्लास का कॉन्सेप्ट है। तो मैक्सिमम पावर जितनी होती है यानी कि डिग्री जितनी होती है उतने ही रूट्स निकलते हैं, मतलब उतनी ही एक्स की वैल्यूज निकलती है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री 2 होती है यानी कि मैक्सिमम पावर 2 होती है, तो रूट्स कितने निकलेंगे? रूट्स भी 2 निकलेंगे, रूट्स भी 2 निकलेंगे। रूट्स या सॉल्यूशन ये दोनों एक ही बात है। रूट्स भी 2 निकलेंगे यानी कि x की 2 वैल्यूज आएगी, x की 2 वैल्यू आएगी, एक x1 है x2 जो भी आप बोल लो, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जब आप रूट्स निकालते हो या सॉल्यूशन निकालते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो 2 तरीके होते हैं मोटा मोटी। एक तो होता था आपका मिडिल फैक्टराइजेशन, जिसको हम बोलते हैं, जो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा है, फैक्टराइजेशन से, या फिर इसका एक और नाम है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। प्रीवियस वीडियो देख लेना आप, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की प्लेलिस्ट में जाके, बहुत सारी वीडियोस बना रखी है वैसे तो, ठीक है। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकाल सकते हैं, मतलब एक्स की वैल्यूज निकाल सकते हैं। और कितनी एक्स की वैल्यू निकलती है? 2 निकलती है, जितनी डिग्री होती है उतने 2 निकलती है, ठीक है। आज की वीडियो में हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं वो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। मतलब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है या रूट्स है उसको किस तरीके से वो निकाल सकते हैं। एक फॉर्मूला होता है जिसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, उससे भी निकाल सकते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो आज हम ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। निकाल हम वही रहे हैं कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, उसके रूट्स निकाल रहे हैं, मतलब एक्स की वैल्यूज निकाल रहे हैं। तो प्रीवियस वीडियो में हमने इस मेथड से निकाला था, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग या फिर फैक्टराइजेशन बोल लो, और आज की वीडियो में हम ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब लिखी जाती है तो इस फॉर्म में होती है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना। और आपको ये भी पता है कि ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट, सी क्या है, कांस्टेंट, ये आपको पता है ना। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस वाली फॉर्म में लिखी जाती है, जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब इसका सॉल्यूशन में फाइंड करना होगा, तो जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। वो ऐसे होता है, एक्स की वैल्यूज ही निकाल रहे हैं ना बेसिकली, रूट्स मतलब एक्स की वैल्यू निकालना। तो एक्स की वैल्यू ऐसे निकलेगी माइनस बी, आपको पता है 2 वैल्यूज निकलेगी एक्स की, क्योंकि डिग्री 2 है, जितनी डिग्री होती है उतनी वैल्यूज निकलती है। तो माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac पूरे में अपॉन 2a। ये पहली एक्स की वैल्यू, इसको x1 बोल सकते हो आप समझने के लिए, और x2 दूसरी x की वैल्यू होगी माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो आपके x की 2 वैल्यूज निकाल देता है। अब आप पूछोगे इसमें ए बी सी क्या है, ये जो b है, a है, c ये सब क्या है। तो ए बी सी यही है, a होगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी होगी उसमें जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा वही a होगा, और जो x का कोफिशिएंट होगा वो b होगा, और जो भी कांस्टेंट होगा वो c होगा। तो ये जो ए बी सी है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम देखेंगे, उसमें जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा उसको a मान लेंगे, जो एक्स का कोफिशिएंट होगा उसको b मान लेंगे, और जो कांस्टेंट होगा उसको c मान लेंगे। और इस तरह से हमारे x की 2 वैल्यूज निकल जाएगी, बेसिकली हमें अपने रूट्स मिल जाएंगे। तो ये है वो फॉर्मूला। अब देखो इसी फॉर्मूले को आप देखो, ध्यान से देखो ना, तो ये फॉर्मूला कई बुक में ऐसे लिखा हुआ है, देखो दोनों फॉर्मूले को कंबाइन करके ऐसे लिखते हैं, इसमें कंफ्यूज मत होना है। तो x की 2 वैल्यू, तो एक बार देखो फॉर्मूला सेम है, ये देखो माइनस से शुरू हो रहा है, माइनस बी, यहाँ पर भी माइनस बी, बस यहाँ बीच में एक बार प्लस आ रहा है, ये देखो जो मैं गोला कर रहा हूँ, और एक बार माइनस आ रहा है, बाकी फॉर्मूला पूरा सेम है, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। यहाँ पर माइनस बी, यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर माइनस आ गया। ये फर्स्ट वाला माइनस तो दोनों में ध्यान रखना, कंफ्यूज मत जाना, मैं फॉर्मूला याद करने का तरीका बता रहा हूँ। माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है, और सेकंड वाले एक्स के लिए माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। तो आप देखो दोनों एक्स की दोनों वैल्यूज का फॉर्मूला सेम ही है, बस ये बीच में प्लस और माइनस का साइन चेंज है। तो कई बुक में इन दोनों को ऐसे कंबाइन करके लिखा हुआ है, कैसे, ऐसे x इक्वल्स टू माइनस बी, वैसे बीच में चेंज है ना ये वाला प्लस और माइनस का, तो ऐसे दोनों को फॉर्मूले को एक साथ करके दिखा दिया इसने, प्लस माइनस
अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a की बुक में ऐसी, मतलब x की वैल्यू दो ही आएगी, एक बार बीच में प्लस लगा के जैसे ये वाला, एक बार बीच में माइनस लगा के ये वाला, x की दो वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये बस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपका, इसी फॉर्मूले को यूज करके आप रूट्स निकालोगे, ये आपको याद होना चाहिए। अब आप आगे जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ोगे ना, वो होता है रिलेशनशिप बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट। तो ये जो वैल्यू है ना, वैसे मैं नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में समझाऊंगा, पर यहाँ से हल्का सा आप समझ लो, ये जो अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखा हुआ है ना, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका एक नाम होता है जिसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट जिसको डी, कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। तो ये अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट होता है। तो अगर इस फॉर्मूले को डिस्क्रिमिनेंट की फॉर्म में लिखोगे तो यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी, क्योंकि आपको पता है डी होता है डिस्क्रिमिनेंट और इसकी वैल्यू होती है, ठीक है, अंडर रूट डी अपॉन 2a। ये डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। डी की वैल्यू होती है, सॉरी ये हटाओ, ये होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac जो डी की वैल्यू होती है, इसलिए तो अंडर रूट डी आया है, अंडर रूट डी, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू होती है डी, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू होती है डी, उसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे, अभी आप मोटा मोटी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला समझ गए ना, तो बस इस पे इसको यूज करके आप अपने रूट्स निकाल सकते हो। मैं एक बार दोबारा लिख देता हूँ, ये है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, x इज इक्वल टू माइनस बी तो आएगा ही, फिर उसके बाद एक बार प्लस एक बार माइनस अंडर रूट डिस्क्रिमिनेंट जिसकी वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac पूरे के अपॉन में 2a। ये है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हो गया। अब बस आप सॉल्व कर दो अपनी इक्वेशंस इस फॉर्मूले को यूज करके। तो जैसे हमने जो प्रीवियस वीडियो में यूज किया था वही वाली इक्वेशन हम देखते हैं। तो क्वेश्चन ये रहा आपके सामने कि फाइंड द रूट रूट्स, ये इक्वेशन मैंने ऐसे शॉर्ट में लिख दिया, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आपके सामने 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इसने बोल दिया बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, सिंपल सी बात है भैया। तो बस ये आपकी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये एक बार मैं जनरल इक्वेशन यहाँ लिख देता हूँ ब्लू कलर से, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये जनरल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब तक तो आपको याद हो जानी चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म। तो आप सबसे पहले तो abc की वैल्यू आप निकाल लो, क्योंकि हमें जब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना है तो हमें abc की वैल्यू चाहिए। तो a क्या है इसमें, x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है। जनरल फॉर्म से कंपेयर करो, a क्या होता है, ये a क्या होता है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो यहाँ पर x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 2, तो a की वैल्यू आ गई 2। b क्या होता है, x का कोफिशिएंट, तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है -5, क्योंकि यहाँ सब प्लस में, यहाँ पर माइनस है तो माइनस का साइन हम लेंगे, तो b की वैल्यू होगी -5। c होता है कांस्टेंट, यहाँ पर कांस्टेंट की वैल्यू है 3। तो abc की वैल्यू हमें मिल गई। अब सीधे बस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में यू कैन पुट इट, तो x की वैल्यू निकल जाएगी। तो पहले हम एक बार ये प्लस लेके करेंगे, क्योंकि दो वैल्यू निकलेगी x की, तो एक बार प्लस लेके, तो x इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट पुट करूँ -b, माइनस मैंने फॉर्मूला कर लिया, मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ -5, फिर एक बार प्लस ले रहे हैं तो हम प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि -5 का स्क्वायर, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 25 -4, a की वैल्यू होती है 2, बस अब वैल्यू पुट कर रहा हूँ कुछ नहीं, इंटू 3, और ये पूरे के अपॉन में 2a, 2 इंटू a की वैल्यू भी 2 है, तो 2 इंटू 2 4। तो एक बार ये x की वैल्यू ये आएगी, और दूसरी x की वैल्यू के लिए ये माइनस वाला लेंगे, दूसरे कलर से दिखा देता हूँ, ये वाला माइनस वाला लेंगे। तो x की वैल्यू -b की वैल्यू है -5, इस बार ये माइनस वाला साइन, तो माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी -5 का स्क्वायर, डायरेक्ट 25 लिख रहा हूँ, -4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3, पूरे के अपॉन में 2a यानी कि 4। बस इन दोनों को सॉल्व कर दो, तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो कर लो सॉल्व, -5 इंटू -5 कितना होता है, उसको जब आप सॉल्व करोगे पूरा एक ही बारी में सॉल्व हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये हो गया 5 प्लस इस अंडर रूट को सॉल्व करो 25, और ये कितना होगा 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24, तो 25 माइनस 24 कितना होता है 1, तो अंडर रूट 1 ही होगा, तो +1 लिख दो और नीचे 4। तो x की वैल्यू क्या आ गई 5 + 1 6, 6/4 यहाँ लिख रहा हूँ मैं,
x की वैल्यू हो गई 6/4, काटोगे तो 3/2, तो एक x की वैल्यू आ गई 3/2। हमें तो रूट्स ही निकालना है ना, रूट्स मतलब x की वैल्यू, तो एक x की वैल्यू आ गई 3/2। अब इसको सॉल्व करो, यहाँ पे सॉल्व करो तो x इज इक्वल टू ये माइनस माइनस इंटू माइनस 5 हो गया, या इस बार बीच में यहाँ पर प्लस का था, यहाँ पर माइनस का साइन है, माइनस का साइन, और ये इसको पूरा सॉल्व करोगे तो वही वापस 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 4 24, 24 माइनस 25 माइनस 24 1, तो अंडर रूट 1 का 1 ही होगा, तो 5, लेकिन इस बार बीच में माइनस का साइन है तो 5 माइनस 1, और नीचे 4 ही है। इसको सॉल्व करोगे 5 माइनस 1 4 होता है, 4/4 कट के 1 आ गया। तो एक बार x की वैल्यू आ गई 3/2, एक बार x की वैल्यू आ गई 1। तो जो हमारे रूट्स पूछ रहा था वो यही है कि x की वैल्यू एक बार है 3/2 एंड 1, तो ये आ गया हमारा रूट। तो इस बार हमने कौन से मेथड से रूट्स निकाले या सॉल्यूशन निकाले, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वाड्रेटिक फॉर्म में से। ठीक है, तो यही है बस कॉन्सेप्ट, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है आपका, ये जनरल इक्वेशन है, इसी तरह इक्वेशन आएंगे। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।